Students, so we are doing exercise 3.2 question number 5th, and in that case we are looking for the consistent or inconsistent solution. So before that we should revise something. What if we have got two equations, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then we have got pair of linear equations. Then अगर मैं यहाँ पे a1 a2 का रेशियो निकालूं और वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर ना आए, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या होगा वन सॉल्यूशन. व्हाट इज वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन ये मैंने आपको पढ़ाया था. यूनिक की स्पेलिंग क्या गलत हो गई, एक मिनट. यूनिक की स्पेलिंग गलत हो गई है, दैट इज सर को स्पेलिंग वगैरह आती नहीं है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो फॉरवर्ड. और वन थिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू चेक माई वीडियोज, और मैं अपनी गलती, कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं निकाल सकता है. सो इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन माई वीडियोज प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन चेंज दैट वीडियोज. ओके, सो आई एम एट योर एंड. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज सेंड मी द डिटेल्स. सर ये वीडियो आपने क्वेश्चन किया था और वहां पे आपने 2 और 2 जब घटाया तो आपने 4 लिख दिया, जब क्यों? ठीक है. सो आई रियली फील वेरी हैप्पी इफ यू लेट मी नो कि आई हैव डन सम मिस्टेक. अब देखो ये यूनिक हो गया. दूसरा, अगर a1 a2 का रेशियो मैंने निकाला और वो b1 b2 के बराबर आ गया और c1 c2 के बराबर भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. मतलब मेनी सॉल्यूशन वाला क्या हो जाएगा? क्यों? अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब हुआ इसका. मतलब, और दूसरी चीज, अगर मैंने रेशियो निकाला a1 और a2 का और वो रेशियो b1 b2 के तो बराबर हो गया, लेकिन वो रेशियो क्या है? c1 और c2 के बराबर नहीं हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन. ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं दोबारा लिख रहा हूँ फॉर द पर्पस. क्यों लिख रहा हूँ? फॉर द पर्पस. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है. गलत नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लाइन हर जगह कट रही हैं. इसका मतलब हुआ एक पॉइंट पे कट रही हैं. इसका मतलब हुआ हर पॉइंट पे कट रही हैं. तभी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया. और इसका मतलब हुआ वो लाइन कहीं नहीं कट रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं. तो इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लेना. इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंस लाइन या ओवरलैपिंग लाइन, और ये पैरेलल लाइंस. अच्छा, ये जो दो केस इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, भले ही एक सॉल्यूशन आ रहा हो या ज्यादा सॉल्यूशन आ रहा हो, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. जो क्वेश्चन हमारा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट लिख लो. और ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट. नाउन और एडवर्ब देखें. इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट. ठीक. ओके, सो लेट अस मूव विथ क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फिर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है x+5 यानी x+y इज इक्वल टू 5. और तो आपको बताना है, ये फर्स्ट पार्ट है, और बताना है, ये हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन. अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकाल दो. तो देखो हमने क्या निकाला यहाँ से सॉल्यूशन. a1 क्या है? यहाँ पे कंपेयर किया. ये जो दो इक्वेशन इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया. आप देख सकते हो ऑन कंपेयरिंग. ठीक. तो आप ये डायरेक्ट ये ऑन कंपेयरिंग वो क्या मिला? a1 तो ये 1 मिला. क्या मिला? 1.
और b1 क्या मिला 1। और अच्छा दूसरी चीज ये इक्वेशन मैंने जनरल ऐसे लिखी है, तो सबसे पहले आप भी एक हैबिट डालो या तो दोनों एक ही तरफ होने चाहिए सी। तो हम दोनों को इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख लेते हैं, गलत वहां से भी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, सबको एक तरफ ले लिया। अगेन यहां से भी हो जाता, लेकिन जनरल इक्वेशन लगभग ऐसे मानते हैं। तो अब तो a1 क्या हो गया 1, b1 हो गया 1, c1 क्या हो गया -1। ये लास्ट वीडियो में मैंने दिखा रखा है आपको। अच्छा यहां से a2 हो गया 2, b2 हो गया 2 और c2 हो गया व्हाट 10। नाउ a1 अपॉन a2 क्या है देखो, 1/-2 तो क्या हो जाएगा -12। अच्छा b1 अपॉन b2 भी हमने निकाला -12, नहीं क्या प्लस का, इसको प्लस का यहाँ माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस का हाफ, ये भी प्लस का हाफ, ठीक प्लस का हाफ। और c1 अपॉन c2 भी जब निकाला हमने, तो देखो c1 अपॉन c2 भी क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है c1 अपॉन c2 भी आ रहा है -1 अपॉन -5 अपॉन -10 दैट इज हाफ। इट मीन्स यहाँ पे देखा हमने, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर क्या है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। ठीक क्या है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना। सो ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक ये, और सॉल्यूशन क्या होगा पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन क्या होगा पैरेलल लाइंस। Am I right? No, I am not right. हमने ये कंसीडर कर लिया, हमको कंसीडर ये करना चाहिए, तभी मैं, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट नहीं, सॉल्यूशन क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, तभी मैंने टेबल सामने लिखी है, कंसिस्टेंट होगा। और लाइन पैरेलल नहीं क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन क्या होगा कोइंसिडेंट लाइंस, बिकॉज देखो देयरफॉर ये वाला ऑप्शन है कोइंसिडेंट लाइंस है, तो लाइन, और ये सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलने वाला है हमको यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन हमारी 2 है। ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो देखा सामने लिखा, मैं गलती जान कर ही करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज मैं तो काट के निकाल भी सकता हूँ, अगर मुझे गलती क्यों करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक हो, जो बच्चे रियली देख रहे हैं। अदरवाइज मैं तो वीडियो अगर गलती मैं जाने में करूँ तो मैं उसको काट के निकाल दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये नहीं सोचना है, हाँ ठीक है, कि हाँ कभी हमेशा जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर आपको नहीं करना है, वो गलती कर सकता है। हाँ जो गलती मुझसे अगर अनजाने में हो गई तो मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर देता तो हो सकता है आप स्ट्राइक ना करते। मैंने एक बार गलत बताया फिर उसको सही किया तो आपको लगे हाँ ऐसा है। तो देखा क्या मैंने बताया था, मैंने ये लिखा यही था और बोल दिया इनकंसिस्टेंट। तो आपको सोचना था अरे सर क्या, सर को कॉल करके बताएंगे। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट देखो, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा है इसीलिए, तो मैं तो फ्रॉम फर्स्ट हमको इक्वेशन ये पता है, इक्वेशन। अब देखना कितना आसान हो जाएगा, कितना है। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख लूंगा। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूंगा, जब ऐसे लिख लूंगा तो मैं अब टाइम के हिसाब से, अगर मेरे पास टाइम है तो पूरा कर दूं, और टाइम नहीं तो मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया है ये इक्वेशन जब x 5 है और y 5 है, बाकी में मुझे 0 भरना है। देखो बस
कितना आसान हो गया पॉइंट निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कितना आसान हो गया पॉइंट निकालना। फ्रॉम सेकंड दोबारा से वही आने वाला है। क्या आने वाला है, यही इक्वेशन आने वाली है। आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन यही आने वाली है। अच्छा, इसके लिए यही लाइन मिलने वाली है, यही लाइन मिलने वाली है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 5005। अच्छा, इसका ग्राफ कोई वो नहीं है, आप इस ग्राफ को डायरेक्ट बना सकते हो। अब जब इतना इजी ग्राफ है, आपको पता है 5-5 हो रहा है, तो बराबर रख के काट दो। अब देखो 1 2 3 4 5, एक ट्रिक बता दी। और 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में तो क्या लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नीचे क्या लिख दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट है हमारा 0,5 और ये क्या है 0,5। ये 2 पॉइंट हो गए बस। और ज़्यादा 3 जाम करना हो तो ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, positive axis. So please pause the video and note it down. So these are the equations. X minus these are the questions, and ये 3x minus 3y equals 16, 2x plus 6 minus 6, 2x minus 4. अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया था। इसमें से एक बार मैं और बता देता हूँ, इस इक्वेशन में कैसे लिखूंगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे करके लिखूंगा, जबकि इस इक्वेशन को मैं क्या बताया था मैंने कि प्लस साइन बनाना है, प्लस साइन बनाना है। -16 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन कैसे लिखूंगा, तो देखो अब मैं अगर a1 को 1 लिखता हूँ, b1 को -1 लिखता हूँ, c1 को -8 लिखता हूँ। अच्छा, a2 को 3 लिखता हूँ, b2 को -3 लिखता हूँ और c2 को -16 लिखता हूँ। ठीक, अच्छा, अब नाउ a1/a2, देखो बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूँ बेटा, ऐसे कर रहा हूँ कि ऐसे आप करते हो, a1/a2। अच्छा, b1/b2 क्या हो जाएगा, -1 -3 क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही c1/c2 -8 और -16 क्या हो जाएगा 1/2। निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा, नहीं जरूरत है, हमने देखा कि क्या है, a1 बराबर a2 इक्वल टू b1 बराबर b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सा केस बन गया, केस ये वाला, ये मिट गया ना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ये वाला केस बन गया। देयरफॉर व्हाट, गिवन सिस्टम है इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, लाइन्स आर पैरेलल, क्या है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर या पैरेलल लाइन्स। सॉल्यूशन क्या है, पैरेलल लाइन्स, लाइन्स आर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके समझ में है, लाइन्स आर पैरेलल। और क्या लिखेंगे, नो पॉइंट कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। जब पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या लिख देंगे नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन्स मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स मतलब नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि पहले कोई भी पॉइंट आपस में नहीं कटने वाला है। तो क्या हो जाएगा, देखो नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ नहीं बनाना है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ नहीं बनाना है। क्या है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना है। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए,
आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा गया इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार वैल्यूज निकालना बता देता हूँ। वैल्यूज निकालना जो हमारा मेथड है कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास थी, ये इक्वेशन हमारे पास थी, ये इक्वेशन डायरेक्ट, तो फ्रॉम वन इक्वेशन अगर मैं लिखता, फ्रॉम वन, देखो अगर मुझे ग्राफ बनाना भी होता तो फ्रॉम वन देखो क्या करता मैं, x माइनस वाई ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करने वाला था, इसको मैं 8 इधर लेके आता, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, अच्छा 1 हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए। यहाँ प्लस होने का मतलब क्या है, जब मैं इसको -8 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन गई मेरी, काटने वाली इक्वेशन की जो उसकी क्या बन गई, ये xy, ये 8, ये -8, 0 0, देखा। और आप लिख दो वहां पे x बराबर ये, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन लगाई है। दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन ये इक्वेशन क्या है बेटा, फ्रैक्शन में आ जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर नहीं पाएंगे। फ्रैक्शन में आ जाएगी इसलिए कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 16 से कटेगा नहीं, मतलब हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, तो इसको हम काट नहीं पाएंगे, तो हमको हो जाएगा मुश्किल। ये इक्वेशन आ जाएगी, तो 16/3 हम लोग काट नहीं पाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ की पढ़ते हैं, अरे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ें, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करती, शॉर्ट ट्रिक्स आपको फंडा पता होना चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो यही चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक है एक प्रकार की, कि आपने ऐसे लगाया, ये कर दिया। तो अगर आपको मान के चलो, अगर आपको एग्जाम में 2 इक्वेशन बनाने के लिए आई, एक इक्वेशन सरल होगी और एक टफ होगी, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इस पे कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट निकालना हूँ, तो देखो डायरेक्ट आपको सबको पता है a1/a2 क्या है, a1/a2 है 2/4, अच्छा दैट इज हाफ, अच्छा b1/b2 क्या है, -2 -4 1/2, अच्छा c1/c2 क्या है, -2 -5 दैट इज 2/5, अच्छा देयरफॉर क्या है, a1 बराबर a2 इज इक्वल टू b1 बराबर b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये गलती से फोर्थ हो गया, थर्ड से पहले फोर्थ कर दिया, तो कौन सा हो गया, तो क्या है, नो सॉल्यूशन, क्या है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन है, हेंस इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है, नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना है, नो सॉल्यूशन कहीं नहीं कटेगा, नो कॉमन पॉइंट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हर पॉइंट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऑल कॉमन पॉइंट्स, यूनिक सॉल्यूशन एक पॉइंट पे कट रहा है। सॉल्यूशन का मतलब ये है जहां पॉइंट कट रहा है, नो सॉल्यूशन ग्राफ नहीं बनाना है, ओके। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, देखो ये क्या है, a1/a2 इज 2/4 दैट इज हाफ, अच्छा b1/b2 दैट इज -हाफ हो जाएगा, देखा -हाफ हो गया, और फिर आपने ही देख लिया, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। c1/c2 इज क्या है, 6 दैट इज 3/2, सिंस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन को आप फ्रॉम फर्स्ट आपने क्या लिख दिया, 2x + y - 6 को +6 में कन्वर्ट कर दिया, और इसको यहाँ लेके आए, तो ये हो गया 3 + y 6 इक्वल टू व्हाट, 1, तो ऐसे लिख दिया। अब
अब आपने टेबल डायरेक्ट बना दी। यहाँ पे देखो मैं टेबल बना देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं और बाद में लिखें, क्योंकि आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल चुकी है। मैं यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 6 लिखूंगा, यहाँ 0 लिख दूंगा और यहाँ दिखाने के लिए कर भी सकते हो, x 0 था तो y 6, ठीक। और जब जब x 3 था तो ये y 0 और जब ये 0 तो y 6। आप अपने टीचर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सर रख के देख लो, मैंने तो ऐसे कि जब मैंने क्या बताओगे, टीचर बोलेगा ये क्या कर दिया सर, मैं जब 3 का रखूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब मैं सर इसको 0 रखूंगा तो ये 0, जब मैं इसको 6 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो 1 1 काट दूंगा, जो जिसके नीचे वो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। टीचर को बता सकते हो। अच्छा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, अगेन जो हमारे पास 4x है माइनस 2y है, उसको हम ऐसे ले गए और जब हमने इसको फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 1 हो गया, प्लस y क्या हो गया, माइनस का 2। तो एक हमारे पास जो टेबल बनी, टेबल बनी हमारे पास ये xy 1 0 0 माइनस 2, और यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जब x 1 था तो y क्या था माइनस 2, सॉरी y 0, और जब x 0 था तो y क्या हो गया माइनस 2। बस अब टेबल बना दो, टेबल चलो ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ इतने में बन जाएगा। क्या है 6 और ये y का 6 चाहिए और ये माइनस 2 चाहिए, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा नंबर आप खुद डाल लेना, 0 पे 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट पहला पॉइंट, 0 पे 3, ये सॉरी गलती कर दी मैंने, 3 पे 0, 3 पे 0 ये पॉइंट आएगा, 3 पे 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आएगा 3 पे 0, और 0 पे 6 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आएगा। तो जो पहली लाइन बनेगी वो ये बनेगी, मतलब कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, 2x प्लस y बराबर 6, ये लाइन बनेगी। अच्छा इसके 1 पे 0, जो 1 है तो ये 0 हो गया, और क्या है माइनस 2 पे 0, तो माइनस 2 कहाँ पे लिया जाएगा, माइनस 2 पे 0, ये तो ये लाइन बनेगी, और इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे 4x y माइनस 4 इक्वल टू 0, और पॉइंट यहाँ लिख देंगे आप लोग, और ये रहा इक्वेशन। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट। और जब आप ग्राफ सही बना रहे होंगे तो जो ये लाइन है, इस पॉइंट से इसके लाइन पैरेलल करेंगे और इस लाइन के पैरेलल करेंगे, तो ये सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर देंगे, ये तो सॉल्यूशन, और ग्राफ सही होगा तो आपका पॉइंट भी निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 और 2 है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टर्म दे रखी है, आपने पढ़ा होगा, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन की। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब लेट द लेंथ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी x, और दैट ऑफ ब्रेड्थ की स्पेलिंग क्या है, विड्थ लिख देते हैं, विड्थ क्या हो जाएगी y, ये y हो जाएगी। अच्छा अब क्या चीज है, हाफ द पेरीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केस फर्स्ट हमारे पास दे रखा है हाफ पेरीमीटर तो ये होता है पेरीमीटर ट्वाइस होता है, तो हाफ ये हो गया पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया ना, तो हाफ द पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट 36। भाई पेरीमीटर ही होता है, तो ये क्या होगा 2 से 2 कट गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। अच्छा केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड बता रहा है कि जो लेंथ है उसमें क्या है, वो ब्रेड से 4 ज्यादा है। तो क्या कंडीशन आ गई मेरे पास,
ये कंडीशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, डायमेंशन ऑफ द निकालनी है, डायमेंशन ग्राफिकली निकालनी है हमने अभी, और तो कोई मेथड सीखा ही नहीं है, तो ग्राफिकली निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक अगर हमने कर दी तो 36 पहुंचेगा, 36, यही चीज देखने वाली है। फ्रॉम फर्स्ट आप कुछ भी ना करो, आप इस इक्वेशन को अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपको देख के समझ आना चाहिए, 36 यहाँ आएगा, 36 यहाँ पे आएगा, तो प्लॉट पे क्या अब आप 36 बनाने वाले हो तब भी चल जाएगा, लेकिन 36 क्यों बनाओगे, क्यों? अभी देखना, अगर फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहीं पे इतनी सी जगह में मुझे पता है 36 आ रहा है, तो x को अगर मैंने 18 लिया तो देखो y भी 18 ही आ रही है। देखो सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया, दोनों का जो 18 ही तो है, तो मैं 36 पे क्यों जाऊंगा, मैं 18 पे ही मैंने सॉल्व कर लिया। देखो, अच्छा दूसरी चीज, x जब कुछ और मान लें, जब x 16 होगा, 16 लिख लें, जब x 16 होगा तो y 20 होगा। दो इक्वेशन हमने बना ली कि नहीं बना ली? अच्छा, तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ कुछ भी नहीं किया, और यहाँ टेबल। तो हर चीज की एक तरीका है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक्स वाई। अब देखो, जब ये 18 तब ये 18, अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया हमने, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से हमको मूव करना पड़ेगा ना, इक्वेशन के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। तो नाउ, और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो वैल्यू इसके आसपास कुछ भी ले सकता हूँ बेटा, ये मैं वो भी जो मैंने मेथड बताया है वो भी ले सकता हूँ, यहाँ तो मैं वो भी ले सकता हूँ। कैसे? देखो, ये इक्वेशन छोटी छोटी है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो मुझे पता है इसके नीचे क्या आने वाला है। अगर जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, इसके नीचे 4 आने वाला है, देखो कुछ भी, देखो इसके नीचे 4 आने वाला है और इसके नीचे -4 आने वाला है, ये भी 0, ये भी 0। देखो क्या ट्रिक रही, कैसे? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैसे, क्या ट्रिक? x के नीचे मैं 4 लेके आऊंगा और y के नीचे भी मैं 4 लेके आऊंगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और जब इसको मैं प्लस बनाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो मैंने किया हुआ है, यही तो मैंने किया हुआ है, देखो तो है। अब सॉल्यूशन निकालें इसका। अगर ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो मुझे 18 तक चाहिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये 18, और मैंने ये 20, दो का ग्राफ माना मैंने, दो का। अच्छा, तो ये पता है 4 -4, 2, 6 यहाँ तक आ गया, थोड़ा यहाँ ले लिया, थोड़ा यहाँ ले लिया। अब नंबर आप खुद डाल लेना, 4 पे 0, मतलब 4 पे 0 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। देखो, तो मैंने ग्राफ बना दिया, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ, ये ग्राफ बन गया। किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना कोई इतना टफ नहीं है, तो किसी इक्वेशन का ग्राफ बन गया, x माइनस इसका ग्राफ बन गया, x माइनस वाई बराबर 4 का, x माइनस वाई बराबर 4 का ग्राफ ये बन गया। अच्छा, इसका 16 पे 18, 18 पे 16, तो मुझे 16 लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये तो हो गया। तो अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 18 ही आएगा। अच्छा, 18, यही तो है, 18 पॉइंट कहाँ मिलेगा जाके, ये पॉइंट बेटा कहीं यहाँ पे हुआ जाके, देखो ये पॉइंट यहाँ पे रहा जाके, और 16, 20 कहाँ पे रहा जाके, 16, 20 ये पॉइंट यहाँ पे रहा जाके। तो ये लाइन कहीं ऐसे पास होगी, ये लाइन इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए, और ये लाइन जब मैं यहाँ इसको बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ कहीं कटेगी आगे। तो बेटा बोर्ड पे तो इतना पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये ग्राफ यहाँ बनेगा आगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अकॉर्डिंग टू बुक द सॉल्यूशन इज 20-16। सॉल्यूशन इज व्हाट, 20-16। ये सॉल्यूशन जो मिलने वाला है, ये अगर आपने ग्राफ बढ़िया बनाया है, इफ यू हैव मेड वेरी गुड ग्राफ विद
एग्जैक्ट वैल्यू तो इसका आंसर 20-16 आने वाला है। 20-16 आने वाला है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये हम लिखेंगे क्या, 20-16 हो गया। देयरफॉर बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ, आंसर क्या लिखेंगे, बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ, बाई ऑब्जर्विंग ग्राफ x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू वॉट 16। देयरफॉर लेंथ, हमको लेंथ निकालनी थी, हमको x से मतलब थोड़ी ना है, x यूनिट्स, मीटर क्या दे रखा है, जो भी दे रखा हो, और वेट, जो भी यूनिट दे रखी है यूनिट लिख लेना। जो भी यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है व्हाट, मीटर। तो दोनों हो जाएंगे मीटर। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है, 6th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। और आपसे बोला है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा क्या है पैरेलल लाइन, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा ये मैंने लिखने की जरूरत है। पहले में हमको क्या है, हमको एक इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे लाइन की, एक इक्वेशन लाइन की लिखनी है जो कि इंटरसेक्ट इस लाइन के साथ कट रही हो। एक लिखनी है सेकंड में जो कि इसके साथ पैरेलल हो, और थर्ड लिखनी है जो इसके साथ ओवरलैपिंग हो। ये बुक से क्वेश्चन देख लेना। तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा क्या है, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, प्लीज सॉल्यूशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, a1 इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इक्वल टू b2, और c1 इक्वल टू c2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मे और मे नॉट इक्वल, कुछ भी c1 और c2 ले सकते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वी नो क्या है हेयर a1 क्या है, a1 इज व्हाट, a1 दे रखा है 2, और b1 दे रखा है क्या 3, और c1 दे रखा है व्हाट 8। देयरफॉर हमको ये करना है, देयरफॉर a1 a2 कैन बी टेकन एज 2/5, और b1 b2 कैन बी टेकन एज 3/2 ले लेते हैं 2, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर लगा दिया हमने, अपने आप से कर लिया है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज, और c क्या ले लिया, c हमने ले लिया अपने आप से 10। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन भी क्या हो जाएगी, 5x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई। कट रही है क्या इक्वेशन हो गई, क्या इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, इक्वेशन हो गई मेरे पास 5x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ऐसे ही पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सेकंड करें, फॉर पैरेलल लाइन हमारे पास क्या होना, फॉर पैरेलल लाइन हमें क्या होना चाहिए, a1 इक्वल टू a2 बराबर b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू वॉट, c1 इक्वल टू c2 क्या इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हमने क्या है, हमको a1 तो पता है, a1 कितना है 2 है। तो अगर 2 है तो अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, तो ये 4 लेता हूँ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, b1 क्या है, b1 इसका 1/2 ही तो हुआ, तो मुझे
B1 B2 3 की जगह 6 लेना पड़ेगा, देयरफॉर लगा रखा है मैंने, देयरफॉर, ठीक। और ये C1 और C2 बराबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू हाफ नहीं होना चाहिए। तो C1 क्या दे रखा है, C1 आपको -8 दे रखा है, आप यहाँ क्या ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ 4 ले लिया। देयरफॉर इक्वेशन दिस इंप्लाइज दैट, इक्वेशन सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पहले लाइन की हो गई, ये इक्वेशन पहले लाइन की हो गई। देखो आप ये इक्वेशन ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है। अच्छा, थर्ड पार्ट और कोइंसिडेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस क्या हो जाएगा, A1 to A2, B1 इक्वल टू B2, C1 इक्वल टू C2। अगर यही वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं, यही वैल्यू यहाँ से उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4 लिया था। अच्छा, B1 अपॉन B2 क्या, B1 अपॉन B2 क्या लिया था हमने, 3/, ये लिया था। और C1 अपॉन C2 भी हमको बराबर करना है, तो क्या है, -8 है, तो क्या लेना पड़ेगा, -16 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -16 लेना पड़ेगा, -16। तो -16 मतलब क्या लेना पड़ेगा, -8, और नहीं कट रहा है तो मैं दोबारा लिख दिया -16। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास क्या, 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। सो दिस कैन बी सॉल्व इन दिस वे। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो ये दे रखी हैं। ड्रॉ द ग्राफ, इनका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, इसका ग्राफ बनाना है। ट्राइंगल के वर्टेक्स निकालनी है, फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड एंड द सेट द ट्राइंगल एरिया। ये इक्वेशन दे रखी है, हमको ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल बनाना है। तो और ट्राइंगल बनाना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स की ट्राइंगल की वो निकालनी है और एक्स एक्सिस से, और एंड और शेड द ट्राइंगल, और ट्राइंगल को शेड करना है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट मेरे को पता है, देखो ये इस इक्वेशन से, इसको करने की क्या जरूरत है, ये इसी इक्वेशन से फ्रॉम ये फर्स्ट है, फ्रॉम सेकंड है। तो आप देख लो कितनी सिंपल इक्वेशन है, कितनी सिंपल इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लॉजिकल तो दिमाग रखो ही आप कि अगर मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, तो देखो थोड़ा तो फास्ट करेंगे। एक्स को अगर मैंने क्या रख लिया, 5 रख लिया, तो वाई क्या आ जाएगा, देखो 5 और 6 मतलब 6 आ जाएगा। ठीक, अब उधर गया तो दूसरा, जब x क्या हो जाएगा, अगर मैं अपनी तरीके से निकालूंगी, इधर जाके -1 x -1, तो y क्या हो जाएगा, +1। ठीक, ओके। तो इस तरीके से, तो सॉरी मैंने क्या किया था, जो अपने तरीके से किया था उस तरीके की बात बता रहा हूँ। और ये जब 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन बन गए हमारे पास। अच्छा, फ्रॉम सेकंड अगर अब देखो, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिख लूँ, उस फॉर्म में लिख लूँ जो मैंने बताया था, 12 वहाँ गया, 12 इसके नीचे आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ रही है। तो दो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, जब x 4 है तो y 0 है, और जब x 0 है तो y 6 है। बस दो काफी हैं। ठीक, और निकालना चाहो तो और निकाल सकते हो। 3 होनी चाहिए, लेकिन 2 ही पे कर रहा हूँ क्योंकि बेटा वीडियो बड़ा हो रहा है। आप कोशिश क्या करो, टाइम हो तो 3 निकाल दो, टाइम हो तो 3 वैल्यू निकालो, और नहीं तो 2 पे ही काम चलाओ। अच्छा ठीक, इसकी है, और मतलब आपका कोई जो तरीका फिट हो जाए उसको रखो, जो तरीका फिट हो जाए।
अच्छा, अब ये हमारे पास ये हो गया, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 5 6 आ रहा है हमारा। तो देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो 5 6 x 1 2 3 4 5 6 x 5 लिया, y 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब देखो 5 6 तो पॉइंट क्या है, ये 5 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट पहला पॉइंट हमको ये मिल गया 5 6 और -1 पे 0, -1 ये है, ठीक, -1 पे 0 यही तो है, और -1 पे 0 और 0 पे 1, ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन आ रही है, देखो ये लाइन ऐसे आ रही है। आप इस इक्वेशन का यहाँ पे नाम डाल दें, क्या डाल देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये डाल दिया आपने, नहीं 10 नहीं है, इक्वल टू +1 इक्वल टू 0 जिसको हमने। अच्छा ये वाला लिखेंगे तो ये क्या है, एक तो 4 पे कट रही है, ये 4 पे कट रही है और 6 पे कट रही है, 2 3 4 5 2 नहीं 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है। तो अब तो अगर आप ग्राफ अगर आपने बनाया होता तो ये पॉइंट आपको क्लियर कट मिल गया होता, क्लियर कट मिल गया होगा। जैसे मेरे तरफ से तो ये क्या है 2 और 3 के आसपास आ रहा है, तो देखा, तो ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट जो है ये शायद 3 आ रहा है, ये कहीं कुछ भी बुक में हम लोग देख लेंगे, ये शायद ये पॉइंट तो बेटा क्या है, क्लियर कट 40 है, और ये पॉइंट -10 है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गए। ये पॉइंट आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो एग्जैक्ट फॉर्म पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ये इधर का तो बुक में देख के बताता हूँ, 1 मिनट। ये पॉइंट एग्जैक्ट 2 3 आना चाहिए, 2 ही 3 आ रहा है, देखो ये एग्जैक्ट 2 3 आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए, 2 3 देखो 2 ही 3 आ रहा है एग्जैक्ट, मतलब 2 3, ये 2 3 आना चाहिए। और इसको हमें सेट करना है, इस एरिया को हमको सेट करना था, हमने सेट कर दिया और पॉइंट। और अच्छा एक वो तरीका जो मैंने वो बुक को बताया था इक्वलाइज करने वाला, क्या तरीका बताया था, वो अगर ये हमने फालतू में कंफ्यूज हुए, अगर मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालता तो क्या आती मेरे पास, x + 1, इससे निकालता तो क्या होती 12 - 3x/4, ये इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू 2, इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू आती है मेरे पास, इसकी y की। दोनों को मैं इक्वलाइज कर देता, क्या आंसर आता, देखो आंसर क्या आता, 2x + 2 = अब ये इधर कट जाता, जुड़ जाता आगे, तो क्या हो जाता ये, और उधर 10 हो जाता, तो x की वैल्यू क्या आती 2, देखो x की वैल्यू 2 आई है, और 2 रख के अगर इक्वेशन नहीं निकल रही है तो कहीं ना कहीं लोचा है, इक्वेशन निकली, x की वैल्यू 2 निकल आई है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर इक्वलाइज कर लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या वीडियो आ रहा है। तो ये हो गया, और वैसे तो एरिया नहीं निकालना, एरिया निकालना हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख ही जाएंगे, डोंट वरी, इस ट्रायंगल का। So let us hope you understand, you have understood the video, understood the concept. So keep watching my classes like this, and please share and subscribe. And one thing I am not happy with that, my viewers for class 10th has been not increasing. So please share and make your classmates also watch my videos, and your suggestions for improvement has been requested, and if you find any mistake please let me know, और अपने दोस्तों को कॉल करके बताओ कि अविनाश सर की क्लासेस अच्छी हैं, तो प्लीज सी, क्योंकि मैं लॉकडाउन में इतना तो कर सकता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप कर सकता हूँ। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सून, वेरी सून, टिल देन बाय बाय।